आइए परिचय समीकरण के परिचय के पश्चात हम अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 2.1 8th क्लास मैथ चैप्टर सेकेंड जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसका अब हम अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और 4 प्रश्न हमने लिखे हैं, चारों का हल हम करेंगे। चलिए हल की ओर बढ़ते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं या, ठीक है, हमने डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर दिया, आप हल करके फिर से लिख के कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके दो तरीके हैं कि या तो आप इसको गुना कर लीजिए, चलिए कर ही लेते हैं आपके लिए। 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। फिर वही याद रखिए, कौन सा नियम, वहां वितरण, और माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 बराबर 15। इतना हमने इसी को तोड़ा, 3x यानी 3x माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 15। या अच्छा ये -9 को कहां ले जाएंगे, इधर पक्षांतर नियम से, तो -9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। 15 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, ये सिर्फ इधर जाएगा बाद में, तो प्लस क्या हो जाएगा 9, 15 9 क्या होता है 24, तो 3x बराबर 24। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, हमने बताया था कि ये 3 जो है गुना में है संबंधित, तो ये भाग में चला जाएगा, भाग का मतलब बटा में चला जाना, तो 3 8 24, x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। यही आपका क्या आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं। या यहाँ देखिए x/2 -7 बराबर 15, तो x/2 को रहने दीजिए, ये -7 जो है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। एक बार और लिख लीजिए इसको, x/2 बराबर 15 7 कितना 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और इसलिए अब x को अकेला करते हैं, ये भाग में 2 है, यहाँ ध्यान दीजिए, भाग में 2 है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। देखिए ये भाग में था तो इधर गया तो क्या हो गया गुना में हो गया, तो 22 दूनी 44, x बराबर क्या हो गया आपको 44 हो गया। यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तीसरा है या लिखेंगे, पहले इस 2 को इधर ले जाए, तो पहले इधर जितना है उधर उसको उतना ही लिख देते हैं, -2x/7 बराबर 8, और ये +2 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। फिर एक बार और लिख लीजिए, -2x/7 बराबर 8 में से 2 गया 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए एक एक स्टेप करके बढ़ते रहिए, एक एक को हटाते चलिए। चढ़ के साथ जितने लोग हैं ना बेचारे, चढ़ को तो अकेला कर देना, क्या कर देना अकेला कर देना। भाग पहले जोड़ में था, चलिए इसको उधर कर दिए, फिर ये था इसको भी इधर कर देंगे, फिर ये रहेगा उसको नीचे कर देंगे, यानी कि चढ़ को क्या कर देना है दम निकाल देना है, अकेला कर देना है, उसका कोई सहारा नहीं रहना चाहिए, तभी वो अपना असली रूप में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब की बार हमने क्या किया था, +2 को हटा दिया इसके साथ से तो -2 हो गया, चलिए उसका मान आ गया। अब भाग 7 को हटा देते हैं तो -2x सिर्फ बच जाएगा, तो भाग 7 इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा। चलिए गुना नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। अब x को अकेला करने का समय हमारा आ गया, x को अकेला करने का, दुश्मन को अकेला करने का समय आ गया। तो अब दुश्मन को अकेला कर देंगे तो ये -2 इसके साथ किस रिलेशन में है, गुना में, फिर वही बात बताएंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में नीचे, तो 6 × 7 बटे कितना -2, 2 तिया 6, तो 7 तिया कितना 21, लेकिन माइनस नीचे हो चाहे ऊपर कोई मतलब नहीं है, माइनस रहेगा ही रहेगा, एक जगह है, तो x बराबर कितना हो गया -21। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो। चौथा, अब देखिए अब की बार क्या हुआ कि संख्या के बाद जो है चर वाला वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, या ये -3x को आप वैसे ही रहने दीजिए, और ये 7 जो है इसको इधर ले आइए, ये +7 है ना, 7 लिखने का क्या मतलब होता है +7, ठीक है, क्योंकि प्लस लिखना जरूरी नहीं होता। 18 ये +7 इधर गया तो क्या हो गया -7 हो गया, कितना हो गया -7, तो 18 में से 7 गया कितना 11, या -3x बराबर क्या हो गया 11 हो गया, -3x बराबर
11, तो इसलिए अब फिर x को अकेला करेंगे ना जी, तब ना x बराबर हमको कुछ आएगा। तो x बराबर क्या हो गया 11/-3, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -11/3। देखिए माइनस नीचे हो या ऊपर, एक जगह कहीं भी आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अब देखिए थोड़ा सा और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इस सब से क्या मतलब है कि यदि जो भी आपका x का मान आया है, यदि उसको आप LHS और में रखेंगे या RHS में रखेंगे, तो दोनों LHS बराबर RHS हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x बराबर हमारा क्या आया है, यहाँ 8 आया है ना। देखिए 8 को यहाँ पर रखिए, देखिए 3 × 8 - 3, x बराबर आया ना 8, तो x की जगह पर क्या करते हैं 8 को रख देते हैं, 8 - 3, ये अगर कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है गुना। 8 में से 3 गया 5, तो 3 × 5 क्या 15। देखिए RHS भी हमारा क्या है 15 है ना। तो x का एक ऐसा यूनिक वैल्यू आता है जिसको यदि निम्न समीकरण में रखा जाए तो LHS बराबर RHS हो जाता है, यानी दोनों को संतुष्ट सेटिस्फाई कर देता है। और यदि सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब आपका x का मान गलत है, कहीं ना कहीं गलती आपने करी है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे, वो चेक करना आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हम भी बता देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, खुद से अभ्यास कीजिए। ठीक है, चलिए 3 प्रश्न और है हमारे सामने, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन। ठीक है, 2.1 का। ठीक है, 8th क्लास। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। या इसमें क्या किया जा सकता है, दो काम क्या आप कर सकते हैं। ये -3x है, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। ठीक है, तो ये -3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर ये 18 जो है इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, क्योंकि ये +18 है। देखिए ये हमने दो काम किया, इसमें कभी कभी दो काम एक साथ करने पड़ सकते हैं। देखिए -3x जो था, यानी उसको क्या किया हमने बायां साइड ले आया तो +3x हो गया, यानी कि 3x प्लस में आ गया। 40 अपनी जगह पर है बेचारा। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया, देखिए इसको उठा के इधर किया और इसको उठा के इधर किया। ठीक है, 18 प्लस में था तो इधर गया तो क्या हो गया ये माइनस में, 40 में से 18 गया तो 22, या 3x बराबर क्या हो गया 22, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 22/3 हो जाएगा। आप इसको वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, 3 × 7 = 21, 22, कितना x बराबर इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे या इसमें क्या किया जा सकता है, चलिए इसको पहले प्लस में बदल लेते हैं। ये -9y है तो इधर लाते हैं, और ये जो 11 है उसको इधर लाते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। ठीक है, और ये भी दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है, 25/6 भी और 11 भी। इसको दोनों को दोस्ती करा लेते हैं, इस बेचारे को इधर फेंक देते हैं। ठीक है, तो 25/6 -11 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा ना, तो +11 है तो इधर आएगा। तो और ये -9y जो है इधर गया तो क्या हो गया +9। ठीक है, किधर भी हो सकता है, ये इसको इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सहूलियत हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखिए। अब इसका आप एलसीएम निकाल, सॉरी इसका भिन्न का घटाव आप कर लीजिए, भिन्न का घटाव कर लीजिए। जैसे देखिए 6 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 6, तो 25 का तो 25 ही रह जाएगा, -1 से 6 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 6 आएगा, 11 × 6 = 66, बराबर कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। क्लियर। या अब 25 में से 66 गया तो कितना आया, नहीं समझ में आ रहा है तो 66 में से 25 तो घटा सकते हैं। जैसे देखिए 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, लेकिन किस में माइनस में, क्योंकि माइनस में जा ये था, क्योंकि 25 में से 66 जाएगा तो -41, अब बटा 6 बराबर 9y। अब देखिए या ये भागा 6 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो -41 बराबर 9y × 6 हो जाएगा, 9y × 6। देखिए भागा 6 था तो इधर जाएगा ना जी, तो गुना में हो जाएगा। यहाँ लिखिए फिर से -41 बराबर 9 × 6 = 54y। अब की बार क्या हो गया 54y, 9 × 6 = 54y। इसलिए
अब देखिए y आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर, लेकिन जो y के साथ रहेगा गुना में वही नीचे जाएगा, तो -41 तो वैसे ही रहेगा और ये 54 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दे लीजिए कि हमने माइनस वाले को उठा के इधर कर दिया और प्लस वाले को उठा के इधर कर दिया, फिर इसका भिन्न का घटाव कर लिया तो -41/6 आया, तो 6 भागा में था तो इधर गया तो गुना में हो गया, तो 9 6 54y हो गया। अब y का मान 54y है, ठीक है, बराबर में -41 है, तो y के साथ जो है उसको भागा में कर देंगे तो -41/54 हो गया। ठीक है, अब सातवें मैथ को देखिए, 2.4 बराबर है x/2.5 -1। ठीक है, अब देखिए इसको करते क्या है, या सबसे पहले याद रखिए कि जोड़ घटाव वाला जो है सबसे पहले उसको हल करेंगे, फिर गुना भाग वाले को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जोड़ घटाव यानी घटाव है यहाँ पर, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 2.4 ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 बराबर x/2.5 2.5, वैसे क्या वैसा ही। अब 2.4 में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, जोड़ा था है ना, जोड़ तो आता ही है, 2.4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर x/2.5। अब देखिए, अब x को अकेला करने की बारी आ गई, लेकिन 2.5 किसमें है, भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 3.4 गुने 2.5। अब इसको तो गुना करने आता होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, 3.4 को 2.5 से तो गुना करने आता है ना, नहीं आता है। देख लीजिए, आप ऐसे तो समझ सकते हैं कि 34 को 25 से गुना करने आता है, 34 को 25 से गुना कर लीजिए, दशमलव को मानिए कि अभी है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 के 15 2 17, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 0 8 7 15 के 5, 6 1 7 1 8, यानी कि 850। ठीक है, अब देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, दाहिनी तरफ से देखना होता है कि इसमें दाहिनी तरफ के बाद एक अंक के बाद एक स्थान के बाद दशमलव है, इसमें भी दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक 2 अंक के बाद आंसर में दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद आंसर में दशमलव हो जाएगा, तो इसमें दाहिने तरफ से देखिए 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी 8.50। x का मान कितना है, 8.5। देखिए इस जीरो का कोई वैल्यू अब नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट 8.5 भी आपको लिखा हुआ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर, 8.5 आपका आंसर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, लेकिन खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा देख के और हल कीजिएगा, लेकिन खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम मुझे कहाँ होती है। ठीक है, ओके। आइए चैप्टर 2.1 के अंतिम 3 प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि 3x + 10 = 1, तो लिखेंगे या ये +10 है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1, और ये +10 इधर गया तो क्या हो गया, -10, 1 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, अरे भाई 10 में से 1 जाता तो 9 बचता ना, तो 1 में से 10 जाएगा तो -9 बचेगा, 10 में से 1 जाता तो 9 बचता, तो 1 में से 10 जाएगा तो -9 बचेगा। ठीक है, बाकी डिटेल बाद में ये होगा, ठीक है, डिस्कस। ठीक है, इसलिए x बराबर आप तो जानते हैं गुना के साथ है, तो ये फिर कहाँ चला आएगा, भाग में चला आएगा। ठीक है, मैंने बटा में चला आएगा, 3 तिहाई 9, x बराबर कितना, -3। ठीक है, 9वां प्रश्न आप देख लीजिए, इसको बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या आप इसको 2x कर लीजिए या 2 के साथ 11/4 का भी गुना कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, या एक तरीका और है, या ये 2 इसके साथ पूरे के साथ गुना में है, इसको पहले ही इधर भाग में भेज दीजिए, तो इधर क्या बच जाएगा, x
जोड़ 11/4 बच जाएगा, बराबर ये गुना में था तो ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये दो को हमने सीधे क्या किया, उठा के यहाँ डाल दिया बटा में, देखिए बटा में डाल दिया, ठीक है। अब यह इससे क्या हो गया कि ये भी देखिए फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, 13/2 भी एक भिन्न है और 11/4 भी एक भिन्न है। अब सीधे क्या करेंगे, x बराबर क्या कर देंगे 13/2 और ये प्लस जो है 11/4 इसको इधर लाएंगे तो -11/4। अब भिन्न का घटाव कर दीजिए, 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 2 4 का लघुत्तम कितना होगा 4 होगा, 2 दूनी 4 तो 13 दूनी 26 माइनस 4 एकम 4 तो 11 एकम 11, 26 में से 11 गया तो 15, 15/4, इसलिए लिख सकते हैं कि x बराबर 15/4 हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब 10वां प्रश्न देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है। आप पहले क्या कीजिए, ये दो चिन्ह को एक चिन्ह यहीं पर कर लीजिए। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, ठीक है, ये गुणा का नियम है, ठीक है। वो आपका एक चैप्टर ही स्पेशल चैप्टर होगा बीजीय व्यंजक, उसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे बीजीय पदों का जोड़ घटाव गुणा भाग सर्वसंज्ञा, फिर बहुत सारी आइडेंटिटी हम उसमें सीखेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी दो चिन्ह को मिला के क्या बना दिया हमने, एक चिन्ह, और यहाँ पर लिख देंगे 14/3 बराबर कितना 3/7, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए x/3 को यहीं पर छोड़ दीजिए और बराबर को इधर ले आइए और -14/3 को इसके बाद ले जाइए, तो क्या हो जाएगा +14/3 हो जाएगा, नहीं होगा -14/3 इधर गया तो क्या हो गया +14/3, 3/7 अपनी जगह पर है, यहाँ अकेले ये बच गया। या x/3 बराबर इसका फिर वही भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ 7 3 का लघुत्तम 21, 7 3 21 तो 3 3 9, 3 7 21, 14 7 98, या x/3 जब ऐसा हो तो पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। 107/21 क्लियर है, 98 9 107/21। अब चलिए इसलिए x बराबर लिखिए, अब ये भाग में है, ध्यान दीजिए x के साथ 3 किस संबंध में है, भाग में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, इसको लिखिए 107/21 गुने 3, देखिए भाग में था इधर गया तो 3 7 21, x बराबर क्या हो जाएगा 107/, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए और पॉज कर करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर 2.1 तो खत्म हो गया, लेकिन इसको पॉज कर करके प्रयास कीजिएगा बनाने का और कठिनाई आने दीजिएगा। कठिनाई नहीं आने दीजिएगा ना तो मैथ्स बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिनाई आने दीजिए, फिर थोड़ा सा मत लीजिए, फिर कलम चलाइए, सब कुछ बना बनाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग बनाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है, तभी इसका फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर उसको आपको आना चाहिए, आउटपुट क्या है, आपको आया या नहीं सॉल्व करना, ये मायने रखता है। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।